Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. हाय, दिस इज आकांक्षा और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 5 स्टेप्स अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीफ कितना काम करता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी वो 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिन्हें अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिलीव मी, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कमाल का हो जाएगा। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन पे प्रेस कीजिए, उसके पास में बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आप मिस ना करें मेरा कोई भी नया वीडियो। और दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके और आपके फ्रेंड्स के बहुत काम आने वाला है। कुछ घर सलामत रहते हैं आंधियां जब भी आती हैं, बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं, बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, विश्वास जो है ना बहुत ही मजबूत होता है और हम जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास कितना काम करता है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते, अगर आप खुद पर बिलीव नहीं करते तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। देखिए, हमने लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस देखी होंगी, है ना? आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी होंगी। आपने कभी एक चीज नोटिस करी है कि 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, जिनके पास लाइफ में जब दुख आता है तो एक इंसान ऐसा होता है जो दुखी होकर बैठ जाता है, कुछ तो सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल निराशा में चले जाते हैं। मगर कुछ इंसान ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं, जो ये मंथन करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, अगर लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई हैं तो क्यों आई हैं और मैं इनसे कैसे बच के निकल सकता हूँ। दोस्तों, यही चीज़ें हैं जो आपको एक आम इंसान से अलग बनाती है, यानी कि ट्रस्ट। अगर आप खुद पे ट्रस्ट करेंगे तो बिलीव मी, आप लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं, आप लाइफ में कुछ भी पार कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे शेयर करूंगी 5 स्टेप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें जब तक आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपकी मैनिफेस्टेशंस क्विक नहीं आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेप से। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है रिवर्स साइकोलॉजी। जी हाँ, सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन इसको प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। अब रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है? दोस्तों, रिवर्स साइकोलॉजी ये होती है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए जो कि आपको ऐसा लगे कि नेगेटिव है या फिर आपके मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो तुरंत आप उसको चेंज कीजिए। मैं जानती हूँ इसको प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप रेगुलर ये प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करें, जैसे ही आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए तुरंत आप एक पॉजिटिव थॉट इंस्टिल कीजिए। इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके मन में जो नेगेटिव विचार है ना वो आने कम हो गए हैं। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, यानी कि यूजलेस वर्ड्स। जी हाँ, यूजलेस वर्ड्स। मैं इनको यूजलेस वर्ड्स कहती हूँ, आप चाहे कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए ये सारे वर्ड्स बिल्कुल यूजलेस हैं। और वो क्या वर्ड्स हैं? अपनी लाइफ में अपनी डिक्शनरी से ये वर्ड्स आप निकाल के फेंक दीजिए जो कि है नो, कांट, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, मुझसे नहीं हो पाएगा। आपने देखा है जब भी हम अपने ड्रीम्स की बात करते हैं या जब भी हम किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो हमें लाइफ में हासिल करनी है, तो सबसे पहले हमारे मन में क्या विचार आता है? वो यही होता है ना, नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, आई कांट डू इट, इट वोंट हैपन। तो सबसे पहले आपने ये सारे वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी से बाहर निकाल के फेंकना है। जैसे ही आप अपने इन वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी से बाहर निकाल के फेंकेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी पॉजिटिव होती जा रही है। तो अब आते हैं अपने तीसरे स्टेप पे, यानी कि पावर वर्ड्स। जी हाँ, पावर वर्ड्स क्या है? दोस्तों, मैं तो इनको पावर वर्ड्स बुलाती हूँ क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि वर्ड्स में ना बड़ी पावर होती है। तो ये पावर वर्ड्स क्या होते हैं? देखिए, पावर वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव वर्ड्स, यानी कि जैसे आप बोल सकते हैं अपने एफर्मेशंस में सक्सेस, लव, हैप्पीनेस, अमेजिंग, ऑसम, दिस इज ग्रेट। तो ये सारे पावर वर्ड्स हैं। आप जितना इन वर्ड्स का यूज करेंगे जब आप अपने गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं या जब आप अपने सपनों के बारे में बात कर रहे हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे ना आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आने लगेगी। चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप है अफर्मेशन। आपने सुना ही होगा अफर्मेशन के बारे में, अगर नहीं सुना तो अफर्मेशन बेसिकली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो आप अपने गोल की तरफ लिखते हैं या फिर उनको चांट करते हैं। जैसे कि आई एम सक्सेसफुल, मुझे ये जॉब मिल गई है, मैं कमाल का सिंगर हूँ, मैं कमाल का एक्टर हूँ। तो आप इस तरह की चीज़ें बार बार अपने से बोलेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगे हैं। अफर्मेशन बहुत ज़रूरी होते हैं फॉलो करने, इनको आप लिख भी सकते हैं और इनको आप बोल भी सकते हैं। तो हमारा चौथा स्टेप है अफर्मेशन। अब आते हैं अपने 5वें स्टेप पे, यानी कि रिपीट। जी हाँ दोस्तों, मैंने जितने भी स्टेप्स आपको बताए हैं ये चारों स्टेप आपको रिपीट करने हैं डेली। अगर आप इनको रिपीट करेंगे ना
तो क्या होता है, जैसे हम एक सॉन्ग सुनते हैं, बार बार हम उसको रिपीट सुनते हैं, तो क्या होता है, हमें उसकी लिरिक्स याद हो जाती है। उसी तरीके से जब आप अपने अफर्मेशंस को या पावर वर्ड्स को बार बार रिपीट करेंगे तो ये हमारे सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि ना चाहते हुए भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको रिपीट कर रहा होगा, और फिर होगा क्या, आपका जो बिलीव है ना वो सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। बस आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 21 डेज तक इनको फॉलो करके देखिए। अगर आप चाहें तो 21 डेज के बाद भी नहीं फॉलो कर सकते हैं, मगर 21 डेज एटलीस्ट टाइम पीरियड होता है जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के किसी भी पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। तो 21 डेज तक इन्हें फॉलो कीजिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या बदलाव दिखा या आपके अंदर क्या बदलाव आया। आई एम श्योर आपके अंदर बदलाव ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, अलविदा लेती हूँ आपसे मैं अब, लेकिन जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। फिर मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ, एक नई टेक्निक के साथ। टिल देन, बाय।